जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी सी बेटी का सत्संग है। ये सत्संग उन्होंने किसी सोनू अंकल जी को भेजा है, पर गुरु जी की कृपा से ये सत्संग हमारे पास आया है। शायद उनको उनका नंबर नहीं पता होगा, तो उन्होंने ये हमारे नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप पे ये सत्संग उन्होंने शेयर किया है। तो चलिए, ये तो गुरु जी की, ये तो हमारी सेवा है, हमने सेवा करनी है संगत जी की। तो चलिए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। आंटी जी ने अपना नाम तो नहीं बताया है, फिर भी हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। आंटी जी लिखती हैं, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की। प्यारी संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ़ थी। किसी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया कि मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। गुरुपा ने ऐसे हाथ पकड़ा, बहुत बुरा होने से बचा लिया। संगत जी, हम हैं तो इंसान, टेंशन फिर जा नहीं रही थी। एक दिन मैंने अपने अंकल जी को बोला कि मुझे गुरुपा के बड़े मंदिर में जाना है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि अभी नहीं जाना, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत दूर है। संगत जी, तो क्या मेरा तो मूड ख़राब हो गया, तो मैं रोने लग गई। फिर मैं जाकर अपने रूम में रोने लगी। फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। वो संगत जी 2023 से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे फ़ोन पर बोलने लगे कि हम बुटीक के कपड़े लेने जाना है हमें, आप हमारे साथ चलो। मैंने नाम बोल दिया। फिर उनका फ़ोन आया, हमारे घर पर आओ। मैं उनके घर गई। संगत जी, मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी कि मैं उनके घर जाकर रोने लगी। बस चुप ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बड़े मंदिर गई तो ही ठीक हो जाऊंगी, पर अभी गुरुपा का हुक्म नहीं आया। फिर वो बोले हमारे साथ चलो पटियाला, कुछ मूड ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, मेरी टेंशन इतनी ज़्यादा थी कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मैंने जाने से पहले गुरुपा को बोला मेरे साथ चलो। संगत जी, बटरफ्लाई रूप में गुरुजी हमारे साथ रहे और हमें पिजन के रूप में भी दर्शन दिए सारे रास्ते। फिर मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि हम दुख भंजन गुरुद्वारा चलेंगे। मैंने बोला ठीक है। मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर हम संगत जी, मेरी फ्रेंड ने कपड़ों की शॉपिंग की और फिर हम वहाँ से आ गए। फिर हम गुरुद्वारा गए, वहाँ पर माथा टेका और लंगर प्रसाद किया। फिर हम वहाँ से भी आ गए। मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी बेटी साथ थी और मेरी बेटी की फ्रेंड भी। हम 4 थे। रात बहुत हो गई थी। फिर हमने गाड़ी बुक की। संगत जी, फिर गुरुपा का चमत्कार देखो, हमारी गाड़ी 800 में ही बुक हो गई, और वरना नहीं तो संगत जी 2500 में बुक होती है। मेरे गुरुपा की रहमत देखो संगत जी। गुरुपा को पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है, बड़े मंदिर नहीं जा सकती। गुरुपा ने मुझे दुखभंजन गुरुद्वारे में भेजा। फिर हम घर आ गए और मैंने रास्ते में गुरबानी सुनी और गुरुपा का मंत्र जाप करती रही। फिर संगत जी, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। जब मैं घर आई तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना। लव यू गुरुपा। गुरुपा हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना, और गुरुपा कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। अंकल जी आप भी, और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए गुरु जी के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। उन्होंने शायद किसी सोनू अंकल जी को ये अपना सत्संग भेजा था, लेकिन गुरु जी की कृपा से ये सत्संग हमारे पास पहुंचा है। तो हम तो गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं, तो जो भी सेवा गुरु जी हमें बख्शेंगे हमें तो करनी है।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा।